जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रवीण अंकल का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। और ये मैं हर सत्संग में आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। उसका कारण सिर्फ यही है संगत जी कि सत्संग सुनने के माध्यम से ही हमारे न जाने कितने सारे कष्ट कटते हैं, कितने सारे दुख दर्द परेशानी रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। अगर हम सत्संग को बीच में ही छोड़ेंगे तो संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए। संगत जी, सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा जब भी होती है जब हम पूर्ण रूप से गुरु को समर्पण कर चुके होते हैं। संगत जी, वैसे तो हमारे जीवन में अनेकों दुख परेशानी से हम घिरे रहते हैं। अगर संगत जी हम उस दुख परेशानी में से थोड़ा सा भी समय अगर ईश्वर की भक्ति में निकाल दें, उसकी चर्चा में निकाल दें, या उसके द्वारा किए हुए कल्याण की महिमा के बारे में निकाल दें, तो संगत जी अपने आप में वो समय बहुत सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि घर बैठे ही गुरु जी हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, हमारे सत्संग के माध्यम से कष्ट काट रहे हैं, दुख काट रहे हैं। तो फिर संगत जी इस ब्लेसिंग्स को क्यों गंवाना है? इसे हमें कमाना है, इसे गंवाना नहीं है। इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम प्रवीण है और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर कर चुका हूँ। काफ़ी टाइम से गुरु जी का संदेश मुझे आ रहा था, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। और संगत जी, किसी कारणवश मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रहा था। आज गुरु जी की इच्छा के अनुसार मैं अपना ये दूसरा शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। संगत जी, मुझ पे गुरु जी की असीम कृपा रही है, मेरे परिवार पे असीम कृपा रही है। मेरे गुरु जी महाराज ने मेरे 12 साल के बेटे को एक नया जीवन देकर मुझ पे बहुत कृपा करी है। संगत जी, मेरे बेटे के दिल में छेद था। बहुत जगह हमने डॉक्टर से इलाज करवाया, बहुत जगह हमने उसके ट्रीटमेंट करवाए। सबका एक ही कहना था कि दिल में जो छेद है वो इतना काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से इसको बचाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत टेंशन में था, परेशान था, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा, जिसमें बेटा बीमार था। और सबसे बड़ी टेंशन मेरे लिए यही थी संगत जी कि मैंने हर जगह उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन पता नहीं कौन से चीज़ें हमारे सामने आ रही थी कि हम और परेशान थे। और वो कहते हैं ना संगत जी, एक बीमारी शरीर में लगती है तो 100 अलग से लग जाती है, वही उसके साथ हो रहा था। संगत जी, फिर हमारे एक जानने वाले मित्र हैं जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा। वो कहते हैं ना कोई माध्यम गुरुजी बनाते हैं अपनी संगत को अपने पास तक बुलाने का। तो वही गुरुजी की कृपा से संगत जी हम गुरुजी से जुड़े। पहले तो हमें उनकी बातों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि कहते हैं ना भगवान में बहुत शक्ति होती है और क्या पता हमारा बेटा वहीं जाके ठीक हो जाए।
तब संगत जी हम लोग अपने बेटे को लेके गुरुजी के दरबार गए, क्योंकि मेरा बेटा साँस लेता था तो प्रॉब्लम होती थी, चलता था तो उसकी साँसें फूल जाती थी और संगत जी धुआँ, एलर्जी, मिट्टी, ये सब की वजह से वो और ज़्यादा बीमार होता था, इसलिए उसको हम बाहर नहीं निकालते थे, ना उसको स्कूल भेजते थे। संगत जी जो भी उसकी पढ़ाई होती थी वो घर ऑनलाइन ही होती थी। बहुत साफ-सफाई का ध्यान हम लोग रखते थे उस टाइम उसका। संगत जी गुरुजी के पास लेना जाना भी हमें थोड़ा-सा रिस्की लग रहा था, पर फिर भी हम मास्क वग़ैरह लगा के उसको गुरुजी के दरबार लेके गए फर्स्ट टाइम। और वहाँ ले जाके संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी अपने आप ही अगर आप वहाँ पहुँच गए हो, तो अपने आप में वहाँ ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। पहले सबसे पहले गुरुजी हमें हेल्थ ही देते हैं और वही गुरुजी ने किया। मेरे बच्चे को सबसे पहले हेल्थ बख्शी। संगत जी गुरुजी को मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ गए तो मेरे को बस यही लगा कि गुरुजी तो फिज़िकल फॉर्म में नहीं हैं, तो मेरे बेटे को ठीक कौन करेगा? मन में वो कहते हैं ना संगत जी पापों से भरे हुए हैं तो पापी सवाल मन में पहले आते हैं, तो मेरे बेटे को कौन ठीक करेगा? मेरी वाइफ़ का विश्वास था, वो हर एक चीज़ की आस्था उसको पूरी थी, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, सब में आस्था रखती थी। बट मैं थोड़ा-सा संगत जी यही या ये मान लीजिए कि बच्चे की वजह से मान लीजिए या ये समझ लीजिए कि जो बच्चे के सामने आने वाली चीज़ें थी उसका डर मेरे अंदर मान लीजिए या ये कह लीजिए कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसका डर था। ये सब चीज़ें थी। तो मैं अपनी वाइफ़ निशा से कहता हूँ कि निशा कैसे पॉसिबल है? गुरुजी तो यहाँ कोई भी नहीं है, कहाँ से ट्रीटमेंट होगा? कोई झाड़ नहीं, कोई फूँक नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ कहते हैं कि लंगर प्रसाद से ही ठीक हो जाएगा, ये कैसा लंगर प्रसाद है? यहाँ तो आलू गोभी की सब्जी है, सरसों का साग है, चपाती है, चटनी है और ये जलेबियाँ, ये मेरे बच्चे को ठीक करेगी? वो मेरे अंदर एक अहंकार टाइप का संगत जी उस समय था या ये कह लीजिए कि मन परेशान था, दिल टूटा हुआ था बच्चे की हालत देख के। तो क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चे बहुत मुरादों से पाए हैं। मैंने हर एक मंदिर का दरवाज़ा खटखटाया है, उसके बाद ये बच्चे मुझे मिले हैं। तो मेरी वाइफ़ मुझे कहती है, "कोई बात नहीं आप इसको खाना ही समझ के खा लो और दिव्यांश को भी खाना समझ के खाने दो।" तो मैंने कहा, "निशा आर यू मैड? पागल हो चुकी हो? डॉक्टर्स ने ये सब इसको मना किया हुआ है ऑयली सब चीज़ें देने को और तुम खाने के लिए कह रही हो?" संगत जी वहीं पे मेरी वाइफ़ के साथ ही गुरुजी के दरबार में ही झगड़ा हो गया। मैं उस पे चिल्लाए जा रहा था, 2-4 सेवादार अंकल वहाँ आए, उन्होंने हमें शांत किया। बहुत प्यार से शांत किया, नहीं तो शायद कोई और होता उनकी जगह तो हमें मंदिर से बाहर निकाल देता। बट गुरुजी मेरी उस अवस्था को समझ रहे थे कि मैं किस अवस्था और किस समय से गुज़र रहा हूँ। तो संगत जी वहाँ पे मेरी वाइफ़ के साथ मेरा झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद 2-4 सेवादार अंकल आते हैं, बड़े प्यार से हमें समझाते हैं और कहते हैं कि अंकल आप गुरुजी के दरबार आए हैं। गुरुजी के दरबार आने के बाद कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं और आपको अगर लड़ाई झगड़ा करना भी है तो आप घर जाके कीजिएगा, लेकिन गुरुजी के दरबार में आप कुछ मत कीजिए। यहाँ आप सिर्फ गुरुजी के चरणों में हैं, सिर्फ गुरुजी को याद कीजिए और अपना लंगर कीजिए। फिर उन अंकल में से एक अंकल बड़े प्यार से समझाते हैं कि अंकल आप एक स्वर्ग की जगह आए हुए हो, गुरुजी के दरबार आए हो, गुरुजी की इच्छा के अनुसार आए हो, या अपने दुख दर्द कष्ट काटने आए हो और ये लंगर ये आपकी दवाई है। बस संगत जी फिर क्या था, मैं उनको एकदम से बोलता हूँ ये लंगर कैसे दवाई हो सकता है? इसमें सब्जी है, साग है और ये मीठा इतना है और ये चपाती है, ये मेरे बच्चे के लिए हानिकारक है। तो उनमें से तीसरे सेवादार जो अंकल थे वो कहते हैं क्या हुआ है आपके बेटे को? तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरे बेटे के दिल में छेद है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तो वो कहते हैं डॉक्टर्स ने जवाब दिया है ना, गुरुजी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो आप गुरुजी के जवाब की प्रतीक्षा करो।
अभी डॉक्टर्स ने ही जवाब दिया है ना, गुरुजी ने तो अभी इलाज शुरू ही नहीं किया है। गुरुजी ने आपके बेटे के लिए पहली मेडिसिन्स भेजी है और ये मेडिसिन्स, ये लंगर है, इसको पदार्थ की तरह मत देखो अंकल, ये आपके बेटे की ब्लेसिंग्स है, आप इसको ये खाने दो। संगत जी, मैं सेवादार से कहता हूँ ऐसे कैसे खाने दूं? तो वो कहते हैं अंकल आप एक काम करो, आप मेरा नंबर लो, और वो मुझे अपना नंबर नोट करवाते हैं। अंकल आप मेरा नंबर लो, आप अपने बेटे को ये लंगर कराने दो। ये विश्वास था संगत जी वहां के सेवादारों का, और हम पहली बार जाके विश्वास ही नहीं कर पाए अपने गुरु पे। अंकल ये लंगर आप अपने बेटे को खाने दो, और आप कंटिन्यू 10 दिन गुरुजी के दरबार आओ, 10 दिन अपना लंगर प्रसाद कराओ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है मेरे गुरुजी के प्रति। उन्होंने मुझे ये चीज संगत जी कही, और उसके बाद संगत जी ये बात 2016 की है। उन्होंने मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दिया। मैंने, ठीक है आप गारंटी ले रहे हो ना, कि हाँ जी हम गारंटी ले रहे हैं। नहीं संगत जी, ऐसे कौन किसको जानता भी नहीं है, वो गारंटी कैसे ले सकता है? और गुरुजी के विहाव पे गारंटी ले रहा है, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। उस समय मेरी सोच थी ये वहां पे। मैं माफी चाहता हूँ मेरे गुरुजी। कांटेक्ट नंबर लेने के बाद संगत जी, उनके कहने के अनुसार मैं 10 दिन तक लगातार अपने बेटे को लंगर कराता रहा। 10 दिन लगातार संगत जी, बिना नागा किए मैं लंगर कराता रहा। और विश्वास नहीं करोगे संगत जी, लंगर में देसी घी डाल डाल के हलवा मेरे बेटे के लिए आ रहा था। सबकी सब्जी नॉर्मल थी, मेरे बेटे की सब्जी में बहुत ऑयल आ रहा था। संगत जी, हलवा प्रसाद ऐसा कि हलवा कम घी में डूबा हुआ, चपाती प्रसाद पे मक्खन धरा हुआ। संगत जी, ये सब कुछ मेरे बेटे के लिए आ रहा था। मैंने 10 दिन अपने बेटे को लंगर कराया। लंगर करा के मैंने 11वें दिन उन अंकल को कहा, अंकल 10 दिन पूरे हो गए हैं, कहाँ मेरा बेटा ठीक हुआ है? मेरा बेटा तो वैसे का वैसा ही है। वो मुझसे कहते हैं कि अंकल अब आप जाके रिपोर्ट करा लो, और रिपोर्ट करा के आप मुझे कॉल जरूर करना। मैंने कहा रिपोर्ट करा लूं? ऐसे कैसे रिपोर्ट करा लूं अंकल? अंकल ने बताया कि गुरुजी मेरे रात को ड्रीम में आए थे, और उन्होंने कहा कि मैंने प्रवीण दा पुत्र ब्लेस कर दिता है, और उसनू कह दे जा रिपोर्ट करा ले, कोई दिल विच्छेद विच ना है। तो संगत जी, जब उन्होंने मेरे को ये बात कही, मैंने कहा गुरुजी आपके सपने में कैसे आ सकते हैं? गुरुजी तो मेरे सपने में भी आ सकते, कह सकते थे ये चीज। संगत जी, एकदम से वो अंकल कहते हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं अंकल। अभी आप नए जुड़े हैं, अभी आपको कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में, बस आप रिपोर्ट करवाइए, आपको अपने बेटे के ठीक होने से मतलब है ना, जाइए। संगत जी, उनकी बात सुनकर नेक्स्ट डे मैंने अपने बेटे की रिपोर्ट कराई डॉक्टर से कंसल्ट करके। जब रिपोर्ट आई तो दिल में छेद नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाउ पॉसिबल, कैसे संभव है? डॉक्टर्स हैरान थे, हम हैरान थे, मेरी वाइफ निशा हैरान थी, बट जिन अंकल को मैंने कॉल किया वो हैरान नहीं थे। उन्होंने कहा जो गुरुजी ने कह दिता वो होना ही होना है, वो पत्थर की लकीर है, वो कभी नहीं बदल सकता। संगत जी, विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा, जबकि देखिए संगत जी मेरी शंका थी, विश्वास नहीं हुआ। मैं अपनी वाइफ निशा को कहता हूँ मैं किसी और डॉक्टर से रिपोर्ट करवाऊंगा। किसी और डॉक्टर से करवाई, कम से कम संगत जी मैंने 6 डॉक्टर्स के पास अपने बेटे की टेस्टिंग कराई। 6 रिपोर्ट्स में नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। संगत जी, टोटल सरेंडर गुरुजी। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल नमस्तक गुरुजी के चरणों में हो गया। सब समर्पण गुरुजी को कर दिया।
गुरुजी ने मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस करी। आज 2024 है। आज तक मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, बाहर जाता है, प्रदूषण, धूल, मिट्टी से कोई भी ऐतराज नहीं है। खूब देसी घी खाता है, मक्खन खाता है, छाछ पीता है, बाहर का खाता है, घर का खाता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। गुरुजी उसको नई लाइफ ब्लेस कर चुके थे। ये इम्पॉसिबल था जो पॉसिबल गुरुजी ने किया। मेरी वाइफ निशा, उसका यही कहना है कि गुरुजी आपका कोटि कोटि तान शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे को न्यू लाइफ बख्शी। संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी के दरबार जो आ गया है वो अपने सातों जन्मों के पापों से मुक्ति पा गया है। गुरुजी के दरबार एक बार आने में ही संगत जी हमारे हजारों कष्ट, दुख, रोग सब दूर हो जाते हैं, सबसे हमें मुक्ति मिल जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। गुरुजी वो भी हमें दे देते हैं, बिन मांगे ही दे देते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर 2016 से लेके रेगुलर गुरुजी के दरबार जाना हुआ। जब लॉकडाउन लगा तब मन में यही रहता था, देखिए, कि कैसे गुरुजी के दर्शन होंगे, कैसे गुरुजी के दरबार जाएंगे, कैसे गुरुजी की संगत से मिलेंगे। तब संगत जी, गुरुजी ने ज़ूम प्लेटफॉर्म खोला। ज़ूम प्लेटफॉर्म में उन्होंने अपने डिवाइन सत्संग हम लोगों को सुनवाए और शेयर करवाए। संगत जी, उस टाइम, लॉकडाउन के टाइम, गुरुजी के घर घर में संगत अपने अपने सत्संग करती थी। हम सत्संग गुरुजी के करते थे, गुरुजी का सिमरन करते थे, गुरुजी को याद करते थे, गुरुजी का मंत्र जाप करते थे। और आप यकीन मानिए संगत जी कि गुरुजी की कृपा से पूरा लॉकडाउन ऐसे गुजरा जैसे कि हम गुरुजी के दिव्य दरबार में बैठे हैं। पूरा लॉकडाउन किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लगा ही नहीं कि गुरुजी हमारे पास नहीं है। ऐसा ही लगा जैसे घर को ही गुरुजी ने मंदिर का रूप दे दिया है और गद्दी पे गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान है। संगत जी, लॉकडाउन समाप्त हुआ। उस टाइम सारी संगत गुरुजी के दरबार के लिए भागी। पास मिलते थे। मन में बस यही रहता था कि गुरुजी इजली तरीके से आपके दर्शन हो, सभी संगत को हो। और संगत जी, लॉकडाउन के बाद बहुत प्यार से गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। बहुत सहजता से महाराज ने अपने डिवाइन लंगर प्रसाद बांटे। संगत जी, सच में ऐसा अनुभव मैंने अपने जीवन में गुरुजी से जुड़ने के बाद पाया। मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं पाया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो बहुत गया, लेकिन इस स्वर्ग में मैं 2016 में आया। और संगत जी, सच मानिए, यकीन मानिए, गुरुजी का लंगर प्रसाद नहीं है, वो हमारी मेडिसिन्स हैं जो हमें गुरुजी टाइम टाइम पे देते हैं। और उस लिए देते हैं कि उन्हें हमारे कष्ट काटने होते हैं। मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ। गुरुजी मेरे बेटे को न्यू लाइफ बख्शने के लिए, अपने चरणों से जोड़ने के लिए, अपने दरबार बुलाने के लिए, अपने अंग संग रखने के लिए और अपने प्यारे प्यारे संगतों के सत्संग सुनवाने के लिए। यकीन मानिए संगत जी, आधे कष्ट तो हमारे सत्संग सुन के ही खत्म हो जाते हैं। हमें नहीं पता गुरुजी कौन से कष्ट हमारे काटते हैं, ये गुरुजी को पता है। बस ऐसे ही गुरुजी हम सबको ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी संगत जी।